बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। और इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स कल मैंने सोल्यूशन अपलोड किया, उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि 1 KB जो है ना वो 1000 बाइट्स के बराबर होता है या 1 KB 1024 के बराबर होता है। हमें समझ नहीं आ रही। और यूनिटी का कंसेप्ट था कि वो यूनिटी जो है ना वो कैपिटल लेटर्स होने या स्मॉल लेटर्स होने। उसके बाद डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी गेट्स की, तो ये बेसिक चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये फाइल जो है ना वो मैं फ्रीली जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो क्या था कि हमने 8 बिट जो है ना बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना था ASCII डबल कोड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पूरी लिस्ट दी हुई थी 8 बिट्स की, और जो कि हमारे पास कितने बनते थे, 40 बनते हैं ये जो बिट्स हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 8 में डिवाइड करते जाना है। अगर आप इसको 8 में डिवाइड करते हो तो एक जो है ना वो 8 इतना बनता है, ठीक है। दूसरा जो है ना इससे आगे 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्ट करना था। तो आप इसको क्या करें, 8 में हिस्सों में तकसीम कर लें। आपके पास 5 हिस्से आ जाएंगे, जैसे ये आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं ये एक ऑनलाइन चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑक्टल ASC कन्वर्जन चार्ट है, ठीक है। जैसा कि आप ये कन्वर्जन चार्ट देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो ये बाइनरी नंबर्स है ये क्या है, ये दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है, फुल डिफरेंट है ये, ठीक है। इसके और इसके दोनों के, ठीक है। आप देख सकते हो किसी एक को भी मैच करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला आता था ना वो क्या बनता था, वो U बनता था। और U कौन सा था, कैपिटल था, ठीक है। U कैपिटल जो है ना वो यहाँ है, ठीक है। ये है U कैपिटल हमारे पास, ये हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आते हैं ना वो इस लाइन में से आते हैं, मतलब कि वो स्मॉल आते हैं। यहाँ पे I भी है, ठीक है, N भी है, ठीक है, ये N है, ठीक है, ये T है, ठीक है, ये Y है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ फाइल्स। हमारी जो फाइल है इसमें जैसे मैंने किया है, U बड़ा है, बाकी सारे क्या है, स्मॉल है। पिछली वीडियोस में मैं इनको कैपिटल लिख बैठा था, मुझे इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था कि शायद जो है ना वो छोटे हों या बड़े हों। और वो गलती से पहले मैंने जब पेज पे बनाया तो ठीक था, जब उधर बनाया तो वो सारे कैपिटल लिखे गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी जो है इसका आपने जो है ना नेम लिखना है, तो जस्ट आप क्या लिख दें, बाइट लिख देना, ठीक है, बाइट लिख देना, ओके। उसके बाद है हमारे पास ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट कन्वर्जन, मेन चीज़ ये थी, ठीक है। उसके बाद डायग्राम की भी बात करते हैं। इसमें कुछ कहते हैं हमारे जैसे हैंडआउट्स में दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एज़ यू नो हमारे हैंडआउट्स में ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। मैं हैंडआउट से ही उठाया है। तो 1 बाइट कितने बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है 5 बाइट्स, वो तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। 5 बाइट्स जो हमारे पास क्या है, 5 बाइट्स जो है ना वो 40 जो है ना बिट्स के बराबर, ये ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि जो है ना वो 1000 बाइट्स बनता है, कुछ कहते हैं कि 1024 बाइट्स बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने कल कन्वर्जन यूज़ किया, ऑनलाइन मैंने कन्वर्जन यूज़ किया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ऑनलाइन कन्वर्ट करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना उसको दोबारा सर्च कर लेते हैं हम, ठीक है। वो जो कन्वर्जन है वो कोई आम कन्वर्जन नहीं है, वो एक ऑफिशियल कन्वर्जन है। ये आपके सामने आता है, ये कैलकुलेटर की तरह है। यानी जब हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे तो हमारे पास एक कैलकुलेटर आता है। सेम उसी तरह ये भी एक ऑनलाइन कन्वर्जन है, बहुत ही मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अथेंटिक है। इसमें कोई भी ज़री पर जो है ना वो गुंजाइश नहीं गलती की। तो ये कंप्यूटर जो होता है ये बेसिक है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना वो उसको जो ऊपर वाला 24 है ना उसको हटा देता है, बाकी देता है, ठीक है। अगर आप इसमें जैसे मैंने ये लिखे थे इस तरह से भी लिख सकते हो तो भी आपके जो ना वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। या मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे ना ये वाले, तब भी आपके ठीक है। अब आप बात करते हो, अगर हैंडआउट्स को देखें तो यहाँ पे 1024 बाइट्स लिखा हुआ या KB या MB, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ये है MB = 1024। ये मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से होता है।
और आप इसको जो है ना वो अपने हिसाब से कर सकते हो। यानी आप सिंपल ऐसा करो कि हैंड आउट्स है ना हमारे पास, यहाँ पे के बी हमारे पास कितना है 1024 बाइट्स है। तो हमने करना क्या है, कन्वर्ट करना है कितने को, एक 10 के बी बनानी है। ठीक है, 10 के बी बनानी है तो सिंपल आपने क्या करना है कि 1024 बाइट से 1 के बी में होता है, तो उसको ज़रब दो यहाँ पे 10,000 और 24 को मल्टीप्लाई करें 10 से, तो कितना आ जाएगा वो आपने जो है ना वो लिख लेना। मतलब आप कैलकुलेटर सिंपल इस्तेमाल करो यार, अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो तो सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। ठीक है, वो मैं आपके सामने करता हूँ ताकि आपको जो है ना इसमें कोई परेशानी ना हो। यानी 10 के बी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई हमने करना है 1024 बाइट्स के साथ। ठीक है, तो मतलब बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो बाइट्स में ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो आंसर इसका आया ना वो आया 1240। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अगर वो आपने लिखे हैं जो मैंने लिखे थे, तो वो भी आपका जो क्या है, वो भी आपका ऑथेंटिक सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायाग्राम की। तो जहाँ पे डायाग्राम है, तो ये डायाग्राम जो है ना वो आपने नहीं बनानी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनानी, ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में अगर आप डायाग्राम इसको कॉपी भी करो तो भी मतलब कॉपी नहीं होगी, क्योंकि ये PDF फाइल में थी जो हमारे सर ने प्रोवाइड की हमें। तो आप जस्ट इतना लिखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर। ठीक है, और आंसर में आपने किस तरह से लिखना है, मैंने इस तरह से लिखा था कि गेट नेम्स लिख दिए और इनपुट्स लिख दिए कि ये इनपुट्स अगर हम डालते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट बनता है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोल्यूशन है। उसके बाद अगर आपको कोई भी पेड असाइनमेंट बनवानी, GDP क्विज़ करने के, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।